इस प्रकार के सवाल को हल करने के लिए एक कंसेप्ट याद रखना है। आपको याद रखना है कि कोई भी सर्किल है, अगर उसके किसी भी चाप द्वारा, ये एक चाप हो गया, इस चाप द्वारा कोई सेंटर पर अगर कोई कोण बन रहा है, उसी चाप द्वारा अगर उसके वर्टेक्स पर कोई कोण बन रहा है, तो उनका अनुपात जो होता है वो 2:1 होता है। यानी कि अगर ये 2 बनेगा तो ये उसका आधा बनेगा, 1 बनेगा। जैसे कि इसमें ये कहा गया है कि कोण ए ओ बी, यानी कि ए ओ बी वो सेंटर है, इस पे कोण बन रहा है 112, 112। तो इस पर कितना बनेगा, इसका आधा बनेगा, कितना बनेगा वो 56 बनेगा। अब इसके बाद ऐसे ही हम और सवाल हल करने की कोशिश करते हैं। जो इसी कॉन्सेप्ट ने एक सवाल और लिया है जिसमें ये कहा कि कोई वृत्त है जिसका केंद्र O है, जिसमें ओ भी हमें ज्ञात करना है, AC भी हमें दे रखा है 28। अगर चित्र अजीब बना हो तो, क्योंकि मुझे ऐसा दिख नहीं रहा है ठीक से, मैं सही एंगल पे नहीं खड़ा हूँ, इस वजह से चित्र ऐसा बना होगा। तो अब ये कह रहा है कि ACB की वैल्यू 28 है, तो AOB की वैल्यू बताना है, वो यहाँ पर है। ठीक है, तो अगर आप देखोगे तो ये ACB ये A की चाप पे है, यही वाला चाप है। और अगर आप देखोगे गौर से तो AOB का भी चाप यही है। तो अभी मैंने क्या बताया था कि अगर वर्टेक्स पर कोई एंगल 1 बन रहा है तो उसके सेंटर पे एंगल 2 बनेगा। अब यहाँ ये 28 बन रहा है तो यहाँ 28 का डबल कितना बन जाएगा 56, 56। ठीक है, यहाँ तक समझ आया। ऐसे ही हम और क्वेश्चन करेंगे। इसी बेस पे कई प्रकार के क्वेश्चन हमारे सामने आ सकते हैं जो हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अब जैसे कि अगला क्वेश्चन है कि सेम ये यहाँ से लैंग्वेज बदल दी है, BAO 64 डिग्री है, तो ACB हमें ज्ञात करना है। अगर BAO 64 डिग्री है, इसका मतलब होता है BAO ट्रायंगल देखना हमें, BAO ट्रायंगल ये वाला है, इसमें ये 64 जो है यानी कि बीच वाले एंगल को माना जाता है। ठीक है, तो ये वाली वैल्यू अगर 64 है, ठीक है, क्योंकि ये भी R है, ये भी R है, इस R के सामने 64 है तो इस R के सामने भी 64 है, क्योंकि ये दोनों भुजाएं समान हैं तो इनके एंगल भी इनके सामने के समान ही होंगे। ठीक है, अगर 64 64 128, ट्रायंगल कितने का होता है 180 डिग्री का होता है। 180 में से 128 गई तो कितना बचता है 52, 52 का, ये 52 का हो गया। अगर ये 52 का है, पूछ रहा हमसे ये गया, तो ये इसका आधा हो जाएगा, कितना आ गया 26, ये इसका आंसर है। ठीक है, अब मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। तब तक इस प्रकार के कोई भी क्वेश्चन अगर आए तो प्रीवियस ईयर में भी काफ़ी, हर पेपर में हर शिफ्ट में एक ना एक क्वेश्चन ऐसा आया है, तो आप प्रैक्टिस करिए, आपको फ़ायदा मिलेगा ज़रूरी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर और लाइक ज़रूर कर दें। धन्यवाद।